जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और वर्किंग आप सबकी अच्छी जा रही होगी। अच्छा, तो बेसिकली काफ़ी सारे पर्सन को काफ़ी सारे न्यू आने वाले असिस्टेंट सुपरवाइज़र को इश्यूज आ रहे थे कि वो अपनी आने वाली लीड्स को या नोवियस को किस तरह से उनकी फॉरएवर की आईडी बना सकते हैं। ठीक है, सो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको सिखाते हैं कि किस तरह से आप अपने नोवियस कस्टमर्स के लिए उनकी फॉरएवर की आईडी किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, सो आई होप सो मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही होगी। ठीक है, तो फॉरएवर की आईडी बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो है मोबाइल पे या कंप्यूटर पे जहाँ पे भी कर रहे हैं आप, आपने अपना जो है वीपीएन इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अब वीपीएन इंस्टॉल करने के तरीके क्या हैं? कंप्यूटर पे डिफरेंट है, मोबाइल पे डिफरेंट है। मोबाइल पे सिंपली क्या होता है कि आपके पास एक वीपीएन की ऐप आ रही होती है कि आपने सिंपली जो है उसको इंस्टॉल कर लेना होता है, उसको कनेक्ट करना होता है। ठीक है, और वो हो जाता है। बट कंप्यूटर पे थोड़ा डिफरेंट होता है, लैपटॉप पे या पीसीज पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट किस तरह से होता है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने सिंपली अपने क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पे आपको थ्री डॉट्स मिलेंगे। ठीक है, थ्री डॉट्स पे आने के बाद आपने ओपन करना है सेटिंग्स को। सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेंगी एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे आपने वीपीएन सर्च कर लेना है। सिंपली आप वीपीएन लिखें तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अच्छा, नहीं हो रहा तो आप क्रोम वेब स्टोर पे आ जाएं फिर। यहाँ पे आएंगी और यहाँ पे आने के बाद आपने सर्च कर लेना है वीपीएन। ठीक है, अच्छा, जो कंप्यूटर के लिए बेस्ट वाला है वो ज़्यादातर ये वाला रहता है क्योंकि इसमें आपकी जो है काफ़ी सारी कंट्रीज आ जाती हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के लिए आपने क्या करना है कि आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होता है ऐड टू क्रोम का, आपने ऐड एक्सटेंशन कर देनी है। ठीक है, ये एक्सटेंशन आपकी ऐड होगी, आपने यहाँ पे देख लिया होगा। ठीक है, ये हो गया आपका वीपीएन। ठीक है, अब इसको ऑफ कर दें, इसको भी ऑफ कर दें। यहाँ से आप वीपीएन को अपने कर दें ऑन। वीपीएन जैसे ही आपका ऑन हो जाएगा, आपने क्या करना है कि अपनी फॉरएवर की साइट पे जाना है। फॉरएवर की साइट पे जाके आपने क्या लिखना है, गूगल पे आपने लिखना है FLP लॉगिन UAE। ठीक है, यूएई किस लिए लिखते हैं? क्योंकि हमारा सारा बिजनेस जो होता है वो दुबई के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, तो हम इसलिए यूएई लिखते हैं। जब हमारे पास साइट आ गई, साइट को आपने ओपन कर लेना है। अच्छा, तो ये रही हमारी साइट। ठीक है, अगर किसी भी असिस्टेंट सुपरवाइजर ने अपनी आईडी लॉगिन करनी है तो वो यहाँ पे जाके अपनी लॉगिन करेगा, अपनी आईडी नंबर देगा और अपना पासवर्ड देगा, वो आ जाएगा आपका। ठीक है, बट यहाँ पे आपने नोवियस के लिए बनानी है। ठीक है, आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे और इसको गेट स्टार्ट हेयर कर देंगे। ये थोड़ा सा स्लो चलेगा बट डजेंट मैटर, आपने जो है इसको इजीली कर लेना है। ठीक है, ये खुल गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे दो आ रहे होते हैं, फॉर एवर प्रेफर्ड कस्टमर। प्रेफर्ड कस्टमर की हम आईडी इसलिए यहाँ पे इसलिए नहीं क्लिक करते हैं क्योंकि ये कस्टमर की एज अ कस्टमर बन रही होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो पर्सन आ रहा होता है वो एज अ अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आ रहा होता है, एज एन FBO आ रहा होता है। ठीक है, तो हम इसीलिए उसकी हमेशा आईडी जो बनाते हैं फॉर एवर बिजनेस ऑनर की बनाते हैं। यहाँ पे आप यस कर दें इसको। इसके बाद आप नीचे आके कंटिन्यू करें। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा बैक करें। ये देखें, ये वो कॉम्बो पैक होता है जो हम पर्सन को बोलते हैं कि 1396 में आपने बाय करना होता है। ठीक है, वो ये आ रहा है। ये पूरी वेबसाइट पे जाके आप चेक करेंगे तो आपको वहां पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, कंटिन्यू कर दें। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स वगैरह दिखेंगे, उनकी प्राइस दिखेगी दिरहम्स में, उनके सीसीज दिखेंगे प्रोडक्ट के। ठीक है, और इसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये चार से पांच आपने ऑप्शंस हैं, इनको आपने टिक कर देना है। ठीक है, इनको आप मार्क कर दें और कंटिन्यू करें, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपने नेम लिखने हैं, उनकी प्रॉपरली डिटेल जो उन्होंने प्रोवाइड की है। ठीक है, अब अब लेट से मेरे पास एक पर्सन है जिनका नेम है मोहम्मद। ठीक है, और ये तलहा। ठीक है, इस तरह से। और जैसे अगर किसी भी पर्सन का कोई भी नाम आ रहा होता है या किसी ने कोई कास्ट लिखी होती है या कुछ भी लिखा होता है, ठीक है, तो आपने हमेशा लास्ट नेम के आगे लिखना है, फर्स्ट नेम के आगे आपने कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, इसी तरह से लिख देना है। साथ में आपने उनकी जीमेल आईडी लिखनी है। जीमेल मैं अपनी यहाँ से एक दफा कॉपी कर लूँ, ये मैंने कर दिया। ठीक है, आईडी में उसका पासवर्ड दे देना है।
पासवर्ड आपने जो है खुद ही लिखना होता है, तो आप बेहतर है कि आप कोई इजी पासवर्ड लिखें पर्सन को, ताकि उसको समझ में आ जाए कि किस तरह से, ताकि बाद में अगर वो भूल भी जाए आपको याद रहे। अगर याद नहीं भी रहता तो हमारे पास जीमेल का ऑप्शन होता ही है, हम जीमेल से लॉगिन कर लेते हैं। लेकिन बेहतर यही होता है कि आप जो है इजी पासवर्ड दें, ताकि आपको भी याद रहे और उसको भी याद रहे। ठीक है। और यहाँ पे आपने नंबर दे देना है। ठीक है। ठीक है, ये हमने पर्सन का नंबर डाल दिया, और नेक्स्ट आके आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। ठीक है। 2003, ये सारा कुछ आपने डाल दिया। ठीक है। अभी एड्रेस वगैरह जो है आपने कंपनी का लिखना होता है, जहां से आपने उसका ऑर्डर डलवाना होता है। ठीक है। वैसे तो ये मैंने सारा कुछ रिमेम्बर किया हुआ है, जब आप भी बनाएंगे तो आपका भी हो जाएगा। या आपने दुबई कर देना है या शारजा कर देना है। ठीक है। जिप कोड भी आपने वहीं का लिखना है। ये सारा कुछ होने के बाद आपने यहाँ पे आके अपनी स्पॉन्सरशिप लिखनी है। अपनी स्पॉन्सरशिप लिख के जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आपकी प्रॉपरली डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है। ये आ गई। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने ये सारा कुछ कर लिया। स्क्रीनशॉट बेसिकली इसलिए लेते हैं ताकि हम पर्सन को भेज सकें कि जी आपकी आईडी हमने बना दी है, सारा कुछ कर दिया हुआ है। ठीक है। और ये, अच्छा, ये नोट का कोई इशू नहीं है। नोट में जस्ट वो कहते हैं कि आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो वाला लिखना है जो कि आपके नेशनल आईडी कार्ड से मिल रहे हो। अगर नेम चेंज होता है तो वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होता। ठीक है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि पर्सन आपको जो डिटेल्स दे या आप उससे जो ले रहे हैं, आपने एग्जैक्ट टू दी पॉइंट वही डिटेल्स लेनी है। इसके बाद अपना आईडी डेटा डाल दिया, सारा कुछ कर दिया, इसके बाद जो है आप सबमिट कर दें। ये जी आपकी पर्सन की आईडी बन गई। ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये दोनों स्क्रीनशॉट आपने उसको भेज देने हैं। ठीक है। और कंफर्म करने के लिए आपने क्या करना है कि अपनी जीमेल में जाके एक दफा चेक कर लेना है कि आपको मेल रिसीव हुई है या नहीं। अगर आपको मेल रिसीव हुई है तो ऑब्वियस सी बात है उनको भी चली गई होगी। ये जी, ये देखें हमारे पास जो है मेल जा चुकी हुई है पर्सन को। ठीक है। तो इसको मैं स्टार भी कर लेता हूँ ताकि मेरे पास मुझे बाद में काम आए। आप भी इस तरह से स्टार कर लीजिएगा। आईडी आपकी रेडी हो चुकी हुई है। ठीक है। और जो स्क्रीनशॉट हमने लिया है वो आप जाके पर्सन को भेज दीजिए और उनको स्क्रीन रिकॉर्ड करके बता दीजिए कि लॉगिन किस तरह से की जाती है आईडी। ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।